चलिए आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हैं और आप ही स्तुति आराधना के योग्य हैं। पिता, प्रतिष्ठा भी तेरी है, गौरव भी तेरा है, महिमा भी तेरी और सामर्थ भी तेरा है। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना धन्यवाद और जय के गीतों के साथ आपकी महिमा करते हैं और प्रभु मसीह के नाम से इन सब अद्भुत गवाहियों के लिए कि तू तेरे बच्चों के जीवन में कैसे दुआओं को सुनता है, हर एक जोखम से बचाता है और उच्च स्थानों के अंदर नियुक्त करता है और किस तरह से आप उन्हें चंगा करते हैं। हम इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू ही है पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड के अंदर एकमात्र परमेश्वर जो जीवित है और दुआओं को सुनता है और अद्भुत रीति से कार्य करता है। तेरे कार्य भी अनोखे हैं जो हमारे जीवनों के अंदर आचरणक्रम के तौर पर होते हैं और तेरी ओर से होते हैं ये अद्भुत कार्य। हम इन सब अद्भुत कामों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज कलीसिया के मध्य में जिन भाइयों बहनों ने दशवांश अर्पण उठाने के बेटों के तौर जो कुछ भी दिए उन्हें हम बीज के तौर लेते हैं और तेरे राज्य में बोते हैं क्योंकि तेरा राज्य एक ऐसी बड़ी ज़मीन है जहां मनुष्य बोए रात सोए और सुबह वह ज़मीन उसे आपो आप फलवंत करके उसके अंदर फलों की भरमार करे। तो होने दे पिता, तेरे राज्य के अंदर बोया गया बीज तेरी ओर से आशीष और अनुग्रह पाए और जिन्होंने जो कुछ भी बोया है पिता, हम दुआ करते हैं इनके जीवन में शीघ्र, हाँ प्रभु, शीघ्र इनके जीवन के अंदर तेरे द्वारा महिमा के दिन के अनुसार जो मसीह यीशु में है प्रभु, हर तरह का फल उत्पन्न करे और भरपूरी का फल उत्पन्न करे और ऐसा फल उत्पन्न करे जो कभी नाश न होने पाए लेकिन सर्वदा बना रहे। और उस फल के द्वारा इनके जीवन के अंदर हर प्रकार का आनंद और संतुष्टि है। हम दिल से दुआ करते हैं और तेरे दास के ऊपर भी अनुग्रह कर, आशीष कर, जिस बुद्धिमत्ता से, समझ और जिस ज्ञान से आपने भरा है प्रभु, वो सब बातें आज कलीसिया के मध्य में उजागर करने के लिए तेरी आत्मा शब्द के द्वारा प्रोत्साहित कर प्रभु और तेरे द्वारा कलीसिया आज आशीषित होने पाए। और दुआ करते तेरी महिमा के लिए कलीसिया के मध्य में सिर्फ तेरे नाम की जय जयकार होने पाए, तेरी इच्छा पूरी हो। हम अपने कानों को खोलते हैं तेरे शब्द को ग्रहण करने के लिए और तेरा शब्द हमारे जीवनों के अंदर हमारी आत्मा का ही नहीं लेकिन हमारे प्राणों और शरीर का भी उद्धार करे। हम दिल से दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। बोल प्रभु यीशु मसीह की। यहोवा का धन्यवाद क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बाइबल में लिखा है ये उसकी महाकरुणा है, ये उसकी महाकरुणा है कि आज हम जिंदा है। भाईवाशु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन कहते हैं कि कुछ नहीं बदला, नया साल बदला तो क्या बदला, तारीख बदली, बस कुछ भी नया नहीं हुआ, सब कुछ तो वैसा ही है। लोग बदल गए लेकिन बाकी कुछ बदलने को नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ है जो बदलती है, बाइबल में लिखा है प्रति भोर को उसकी दया नई होती है। परमेश्वर की दया आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए रोज नई होती है। तो आज नई दया के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आप बोलेंगे हमारे जीवन में क्या गवाही है? किसी को जॉब मिल गई, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, किसी की शादी हुई, किसी को बच्चा हुआ। हमारे साथ तो कुछ होता ही नहीं कि हम गवाही दें, है ना। हम लोग गवाहियाँ देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, बजाने के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, देने के द्वारा, गवाही देने के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। आपकी दिल की धड़कन रोज 1,00,000 बार धड़कती है। लाइट का बिल आता है, पानी की मोटर चालू करो, लाइट का बिल आता है और वो भी जल जाती है। बचपन से लेकर अब तक आपकी दिल की धड़कन चल रही है, 1,00,000 बार एक दिन में चलती है। कोई बिल नहीं बेचता। किसे कौन चलाता है? आप भूल जाएंगे लेकिन परमेश्वर नहीं। आप सो जाएंगे लेकिन हमारा प्रभु हमारे दिल को चलाता रहता है। एक्वागार्ड खराब हो जाते हैं, पानी जो है खराब आता है, कई बार 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 बदलना पड़ता है, फिल्टर वगैरह चेंज करवाना, सर्विस कराना पड़ता है। आपकी किडनी आपके खून को रोज साफ करती है। कितने लीटर आपका खून रोज साफ करती है। निरंतर दोनों किडनियां काम करती रहती हैं। बोलना नहीं पड़ता, कोई फिल्टर चेंज करना नहीं पड़ता। क्या कभी इसके लिए आपने धन्यवाद किया? एक ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हमारी सांसें चल रही हैं।
निरंतर चाहे हम जागते रहें, सोते रहें, कैसे भी हैं, लेकिन हमारी सांसें चलती रहती हैं। इसको कौन चला रहा है? हमारा प्रभु चला रहा है, और इसका कोई वो बिल नहीं लेता। आप जो आज खाना खाकर आते हो, भले ही आपने लोगों को पैसा दिया हो, राशन लिया हो, लेकिन परमेश्वर जो है मुफ्त में देता है। बीज भी देता है, और इस बीज को जब हम ज़मीन में डालते हैं तो फसल और फ्रूट हमें देता है, मुफ्त में देता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता। पानी बरसाता है, मुफ्त में बरसाता है, कोई चार्ज नहीं लेता। हम कितने हज़ारों सालों से इस पृथ्वी पर रहते आए हैं, हमेशा हम पानी को गंदा करते रहते हैं, मैला करते रहते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा निरंतर अच्छा स्वच्छ पानी हमारे पास भेजते रहता है। पानी की कभी कमी होने नहीं दी। रोज़ नए नए फल, रोज़ रोज़ नई सब्जियां हमें खिलाते रहता है। उन चीज़ों की कभी परमेश्वर ने कमी होने नहीं दी। क्या इन बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद ना करें? परमेश्वर आपसे प्यार करता है। एक एक नस, एक एक हड्डी को, एक एक नब्ज को बनाने वाला ईश्वर, उसने आपको बनाया। आप ये ना सोचिए कि उसने छोड़ दिया, उसने कभी आपको नहीं छोड़ा। अगर छोड़ दिया होता तो हम बचपन में मर जाते, या तो पैदा भी नहीं होते, या पैदा होते ही मर जाते। लेकिन तो भी उसकी करुणा, चाहे हम विश्वास में नहीं थे तो भी वो हमारे ऊपर अपनी करुणा बरसाए रखा। हमें भोजन, पानी, खाने पीने की वस्तुएं, हमारी सांसें, हमारी दिल की धड़कन, हमारा एक अंग उसने चलाया है, और हमें हर एक भयंकर संकट से बचाया है। ये उसकी महा करुणा है कि आज हम जिंदा हैं और विश्वास में हैं। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। क्या दे सकते हैं हम उस ईश्वर को बदले में? कोई इंसान होता तो शायद गिफ्ट देते, सोना चांदी उसके सामने भेंट के रूप में लेकर आते, या पैसा, या कुछ, या फल फ्रूट खिलाते। लेकिन वो तो आत्मा है। ऐसे ईश्वर को हम क्या दे भी सकते हैं जो सब कुछ देता है? ये धरती उसकी है, हम तो एक एक स्क्वायर फुट का हिसाब रखते हैं, लेकिन ये पूरी पृथ्वी, चांद, सितारे, ग्रह, न जाने कितने नक्षत्र हैं, दुनिया कितनी बड़ी है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो सब उसका है। उसके पास किसी चीज़ की कमी घटी नहीं। हर एक जीव जंतु को वो खिलाता है, हम उसे क्या खिलाएंगे? हर एक चींटी को, हर एक हाथी को, हर एक मछली को, हर एक पक्षी को वो खिलाता है, उड़ाता है, तैरना सिखाता है, वो सबको करता है। सोना चांदी इंसान ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने इसे रखा है। परमेश्वर के पास सोने चांदी के अथाह भंडार है, जैसे इस पृथ्वी पर हम देखते हैं। परमेश्वर को आप क्या दे पाएंगे? सब कुछ तो उसने दिया है, सब कुछ तो वो आपको देता है, हम क्या उसे दे पाएंगे? हम देते हैं तो केवल शुक्रगुजारी, धन्यवाद। गीतों के द्वारा हम उसका धन्यवाद करते हैं, गवाही देने के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं, ताली बजाने के द्वारा, नाचने के द्वारा हम उसका आभार मानते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर को बस यही पसंद है, और हम कुछ दे भी नहीं सकते। इंसान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, लेकिन ये तो उसकी आत्मा है जो हमें सिखाता है कि हम क्या करें, कैसे करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है कि वो आज भी आपसे प्यार करता है। हमारे काम भले ही अच्छे नहीं हैं, भले आज भी हमारे जीवन में पाप है, बुराई है, अभी तक हम बदले नहीं पूरी तरह से, लेकिन प्रेम का, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदला। वो आज भी आपसे, हम सबसे बहुत 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 प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सच्ची आराधना के विषय में सीख रहे हैं। पिछले समय में जब हमने सीखा तो सच्ची आराधना क्या है, ये ताली बजाना, गीत गाना, डांस करना, गवाही देना, ये सब प्रभु की आराधना है, प्रभु को देना है। भेंट है, हमारी होठों का बलिदान है जो हम प्रभु को देते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा है बाइबल के अंदर, जैसे कैन और हाबिल दो भाई थे, उन्होंने भी परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाई। मैं तो 2-3 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ कि पिछली मीटिंग के अंदर क्या कुछ हमने सुना था। एक भाई की उसने भेंट को स्वीकार किया, दूसरे भाई की भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो परमेश्वर क्या ऐसा भी कर सकता है कि जो हम धन्यवाद देते हैं, गवाही देते हैं, या प्रभु के लिए गीत गाते हैं, प्रभु एक्सेप्ट, उसे स्वीकार ना करे? ऐसा भी हो सकता है। तो हमें कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है, कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है, और क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। सच्ची आराधना क्या होती है, हमने बहुत सारी बातें सीखी। सच्ची आराधना का मतलब केवल झुकना नहीं है, लेकिन पूरा जीवन हमें परमेश्वर के समर्पण करना है। हम गीत गाते हैं, तो गीतों के अंदर भी हमने देखा कि कई लोग गीत गाते हैं। पिक्चरों के अंदर, बॉलीवुड के अंदर जो मसीह सॉन्ग गाए जाते हैं, उनको सिंगर्स कहते हैं। उनके पास आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं गाते, वो पैसों के लिए गाती है। अपना टैलेंट, अपनी आवाज़ पैसों के लिए बेचते हैं, उनको सिंगर्स या गायक कहा जाता है। तो परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं हैं। दूसरे लोग हैं जो एंटरटेन करने वाले, मनोरंजन करने वाले थे, जो परमेश्वर के लिए नहीं गाते, आपके लिए, हमारे लिए गाते, हमारा मनोरंजन करने के लिए गाते हैं, और अपना पूरा फोकस जो अपने ऊपर उठाते हैं, सारी महिमा खुद ले लेते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं गाते हैं। तीसरे जो होते हैं,
परमेश्वर के लिए गाते हैं, उनका पूरा फोकस परमेश्वर होता है, उनकी जो मिनिस्ट्री होती है ऊपर होती है, वरना लोगों को वो ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलते हैं, ऐसे सच्चे आराधक होते हैं। तो ऐसे गीतों के अंदर और क्या क्या हम कैसे कैसे परमेश्वर की महिमा, आराधना, धन्यवाद, वर्शिप कर सकते हैं, हम सीख रहे हैं। और एक चीज़ हमने पहली जो सीखी थी कि उसके अंदर है परमेश्वर के राज्य के अंदर अर्पण देना। पुराने नियम के अंदर था दशमांश, लेकिन नए नियम के अंदर हो गया है ये बीज, कि हम परमेश्वर के राज्य के अंदर बीज दें। परमेश्वर चाहता है कि हम बीज बोएं। एक किसान को परमेश्वर बीज देता है, क्यों देता है? खाने पीने के लिए नहीं, उसको बोने के लिए बीज दिया जाता है, ताकि वो ज़मीन के अंदर बोए और डबल कई गुना फसल वापस में पाए। परमेश्वर बीज भी देता है, फसल भी देता है। फसल तो हमारे लिए, हमारे खाने पीने के लिए रहती है, लेकिन बीज जमीन के अंदर बोने के लिए रहता है। वैसे ही परमेश्वर हमें भी देता है कि उसमें से कुछ बीज निकालकर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर बोएं। तो क्या सब परमेश्वर, जो भी हम पैसा परमेश्वर के राज्य में डालते हैं, जो आपके सामने अभी थैली आई या पीछे रखा है डालना तो है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो हम डालते हैं, क्या परमेश्वर उसको स्वीकार करता है? पुराने नियम के अंदर हमने दशमांश के विषय में देखा कि परमेश्वर सारे दशमांश को स्वीकार नहीं करता था या बलिदानों को स्वीकार नहीं करता था। नए नियम के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम कुड़ के परमेश्वर के राज्य के अंदर डालते हैं, मजबूरी में डालते हैं, ना चाहते हुए भी मजबूरी में किसी ने बोला है डालते हैं, तो इस परमेश्वर को इस चीज़ को ग्रहण नहीं करता। या गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, चोरी किया, बेईमानी किया, किसी को लूटा, किसी को गलत काम करके हमने पैसा कमाया और वो आकर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर डालें, परमेश्वर इसको भी स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर कितना रुपया डालते हैं, कितना पैसा, सोना चांदी आप डालते हैं, उसको नहीं देखता है, लेकिन आप किस हृदय से डालते हैं उसको देखता है परमेश्वर। कि आपके हृदय की क्या तैयारी है, हृदय के अंदर क्या खुशी है, किस कारण आप डाल रहे हैं। तो बाइबल में हमने सीखा, हर्ष के साथ, जो आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य के अंदर चाहे वो 1 रुपया भी होता है, वो परमेश्वर उसको स्वीकार करके उसे मल्टीप्लाई करके वापस देता है ना। हमने कुछ ऐसी बातें देखी थी। कई लोग है छुटकारा पाना चाहते हैं पुराने नोटों से, 2000 पुराने बंद हो गए हैं, या फटे हुए नोट हैं जो नहीं चल रहे हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। खोटे सिक्के हैं जो नहीं चल रहे हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, वो प्रभु के भंडार में डालते हैं, क्योंकि छुटकारा मिला और दशमांश भी हो गया, अर्पण भी हो गया। तो प्रभु ऐसे भी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। तो हमें क्या करना है? 1 रुपया डालिए, 5 रुपया डालिए, 10 रुपया डालिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप 1 लाख रुपया डालो। ये एक बीज के समान काम करेगा। परमेश्वर को आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप बीज बो और बदले में आपको फ्रूट्स दे, फसल दे, आशीष दे। तो आपके ऊपर है, आप डालना चाहें तो डालें। जो जितना बोएगा उतना काटेगा, ये आपके ऊपर मर्जी है, हमारे ऊपर ये नहीं है। लेकिन क्या उस पैसे से कुछ और भी हम कर सकते हैं? याकूब की पुस्तक खोलेंगे, 1 अध्याय का 27 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। सच्ची आराधना क्या है? सच्ची भक्ति परमेश्वर को जो पसंद है वो कौन सी है? कि हम अनाथों को, गरीबों को, विधवाओं को, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनको खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, ऐसे लोगों की हम शुद्धि लें। शुद्धि कैसे ली जाती है? आप उनके पास जाएंगे और पूछेंगे क्या हाल चाल है भाई, कैसी है बहन, कैसी है आंटी, कैसे हो, बस इतना पूछ के, हाल चाल पूछ के आप वापस चले जाएंगे। इसको क्या शुद्धि बोलते हैं? आप उसके पास विजिटिंग के लिए जाते हैं, उससे हाल चाल या फ़ोन पे पूछते हैं, तबीयत बारे में पूछते हैं, खाना खाया, हाँ खाया, ये सब खाया, ये सब पूछे और चले आए। इसको क्या हम शुद्धि लेना बोलते हैं? बाइबल के अंदर सच्ची भक्ति है कि हमें अनाथों की शुद्धि लेनी है, गरीबों की शुद्धि लेनी है, विधवाओं की शुद्धि लेनी है, जिनके पास नहीं है उनकी हमें शुद्धि लेनी है। तो इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सीखेंगे। पुराने नियम के अंदर हम चलते हैं, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 28 और 29 वचन को भी हम पढ़ेंगे। तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। देखिए, जब परमेश्वर दशमांश के बारे में सिखा रहा था, बता रहा था, तो इसका कारण वही था कि लोगों को वो आशीष करना चाहता था। लेकिन वो कहता है 2 बार तो मतलब 2 साल की जो रकम है वो तो तुम भंडार में डालो ही, परमेश्वर के भवन में लेकर आओ ही। इससे क्या होगा? कलीसिया की भवन की ज़रूरतें, उस समय के भवन की ज़रूरतें पूरी होंगी।
याजक थे, लेवीय थे, उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, वहाँ का जो खर्चा है वो पूरा होगा, लोग जो वहाँ आते हैं खाते हैं पीते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होगी। लेकिन तीसरे साल, 2 साल तो ऐसा करो, लेकिन तीसरे साल में क्या करना है? फिर से पढ़िए। 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। और इसको क्या करना? फिर एफडी में डालना है, बैंक में डालना है, क्या करना है उसको? तीसरे साल जो आपने यहाँ तीसरी बार जो आपने किया उसको कहाँ डालना है? पढ़िए 29। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। परमेश्वर इस बात से भी प्रसन्न होता है। उस समय भी परमेश्वर को गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की चिंता थी। उस समय भी वो कहता है कुछ दशमांश तो 2 बार लेके आओ, कलीसिया के अंदर डालो, लेकिन एक बार जमा करके, वो उस समय की बात है, उस जमा करके उस अनाथों को दो, गरीबों को दो, विधवाओं को दो, जिनका कोई नहीं है उनको दो, उनकी मदद करो। इससे क्या होगा? वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा मानेंगे और परमेश्वर आपको उनके द्वारा आशीष करेगा। आप जब देते हैं, हम देते हैं, ये परमेश्वर की सच्ची आराधना है। हम उपवास करते हैं, किस लिए करते हैं? एक बार उपवास होता है ना, हम लोग करते हैं, कई लोग करते हैं डाइटिंग के लिए, वजन कम करने के लिए भी हम उपवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आत्मिक रीति से मैं कहता हूँ कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जब हम उपवास रखते हैं तो क्या करते हैं? हम पूरा दिन हम खाना नहीं खाते बस, और रात को खाना खाते हैं या फिर दूसरे दिन खाना खाते हैं और हो गया हमारा उपवास। लेकिन परमेश्वर को ऐसा उपवास पसंद नहीं है जो हम उपवास करते हैं। अच्छी बात है कि आप उपवास कर रहे हो, लेकिन जिस उपवास के विषय में जो परमेश्वर कहता है, यशाया 58 अध्याय का खोलेंगे 6-7, परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है? हर एक चीज़ है। एक वर्शिप है तो सच्ची वर्शिप कैसी है जो परमेश्वर पसंद करता है। उपवास है तो कैसा उपवास हमें रखें? केवल खाना नहीं खाना है, इसको उपवास नहीं कहा जाता, लेकिन उपवास कैसे है वो भी एक तरीका है। परमेश्वर वो हमें दिखा रहा है कि कैसे तरीके से आपको उपवास रखना है। तो 2 बातें इसके अंदर मैं सिर्फ आपके साथ जोड़ता हूँ कि वो क्या है उपवास। केवल ये नहीं कि आपने खाना नहीं खाया, लेकिन जो खाना बच गया या जो पैसा बच गया उसके साथ क्या करना है? देखिए पढ़िए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? हमारे पास पैसा रहता है, हम छिपाते हैं, हमारे पास काथिया पैसों, ऐसे बोलते हैं। कोई गरीब आता भी है तो हमारे पास काथिया सही पैजी, हालत खराब लगी भैया है, ऐसे हम झूठ बोलते हैं, अपने आप को छिपाते हैं, हम लोग नहीं देते, जबकि हम दे सकते हैं। गरीब आते हैं, विधवाएं आती हैं, ऐसे अनाथ लोग आते हैं जो मारे मारे फिट रहते हैं। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर आप उपवास रखते हो, केवल खाना नहीं खाते हो, तो ये उपवास क्या उपवास हुआ? इससे क्या होगा? आप कई मिनट तक आप बिना सांस के रह सकते हो, 2-3 दिन तक आप बिना प्यास के रह सकते हो, 2 महीने तक आप खाना नहीं खाओ तो भी आप जिंदा रह सकते हो। 2 महीने तक आप खाना नहीं खाओ ना, बैठे रहो तो भी आप जिंदा रह सकते हो। तो इससे क्या होने वाला है कि आपने एक दिन खाना नहीं खाया, लेकिन जो उपवास होना चाहिए, सही उपवास, वो यहाँ पर सिखाता है। यहाँ पर भी यही है कि अपना धन जो है, अपना पैसा है, गरीबों को दो। ये सच्ची आराधना के विषय में हम सिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना सकते हैं। हालांकि परमेश्वर को हम दे कुछ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर किस बातों से प्रसन्न होता है, कौन सी हमारी भेंटों से को स्वीकार करता है, उसके अंदर ये भेंट है कि हम जब अपने हिस्से का पैसा निकाल कर किसी गरीब को, विधवा को, अनाथ को देते हैं, बस परमेश्वर को ये बहुत बहुत पसंद है। हम एक दूसरे को उधार देते हैं, है ना। एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 19:17। हम एक दूसरे को उधार देते हैं। हो सकता है तो दोस्ती में दिया, जितना 10,000 दिया 10,000 वापस देते हैं। कभी कभी 1 टक्के पर, 2 टक्के पर भी देते हैं। 1 टक्का लिया, 2 टक्का लिया, मतलब एक इंटरेस्ट होता है, 2, 3, 4, 5 होता है, इंटरेस्ट के साथ हम वापस लेते हैं। लेकिन ये जब हम ऐसा पैसा जो है गरीबों को देते हैं, विधवाओं को, अनाथों के ऊपर लुटाते हैं, तो क्या करते हैं? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आप उद्धार दे रहे हो, किसको दे रहे हो? आप जब गरीबों को दे रहे हो तो आप किसको दे रहे हो? आप डायरेक्ट परमेश्वर को उद्धार दे रहे हो।
हालांकि परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप उधार दे रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाई है, उसका ही जिम्मा है सबको खिलाने पिलाने का, सब तक पहुंचने का। लेकिन उसके अंदर आप परमेश्वर की मदद करते हो, गरीबों को आप देते हो, परमेश्वर का काम करते हो। परमेश्वर देखता है कि मेरे को गरीब को खिलाना था, लेकिन इसने खिला दिया, आपने मुझे दिया वो पैसा। परमेश्वर कहता है आपने वो मुझे उधार दिया, आपका पैसा मेरे पास आ गया, अब मैं क्या अपने पास रख दूंगा? परमेश्वर कहता है क्या पैसा मैं रख दूंगा? कहता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। आप 1 टक्का 2 टक्के के पीछे भागते हैं, 3 टक्के या 4 टक्के के पीछे भागते हैं। परमेश्वर जब देगा तो कैसे देगा? आपने 10,000 दिया तो 10,000 100 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा दे देगा? कैसे देगा? आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपको आशीष करेगा जब आप परमेश्वर का काम करेंगे। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके मन में आता है तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सच्ची आराधना है ऐसे लोगों की शुद्धि। आप सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, आप केवल गायक बनना चाहते हैं कि आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आए और गाना बजाया या गाया और आप समझते हैं कि मैं वर्शिपर हो गया। हाँ, हो गए, किस हिस्से थे। लेकिन सच्ची आराधना क्या है? सच्ची आराधना आप नीचे बैठकर भी बिना गाकर भी कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के इस वचन को पूरा करके कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आपने अलग करके रखा है प्रभु के राज्य के लिए, आपने प्रभु के राज्य में दिया, प्रभु की महिमा होती है, प्रभु की आराधना होती है, और आप गरीबों को देते हो, इसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। ऐसे एक भेंट से, ऐसे बलिदान से जो आप करते हो या हम करते हैं, परमेश्वर बहुत बहुत स्वीकार करता है। ये तो पुरानी नियम की बात हो गई यार, नए नियम की बात बताओ ना। नए नियम के अंदर जैसे दशमांश बदल कर बीज हो गया, तो ये तो पुराने नियम की आप बात बता रहे हो। नए नियम के अंदर ये कैसे है, कहाँ है? मत्ती 25 अध्याय के अंदर हम चलते हैं, उसके 34 से हम पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा है क्या? मत्ती 25 अध्याय का 34 से हम आगे पढ़ते हैं, पूरा पढ़िए। जब यीशु मसीह वापस आएगा, जब दुनिया खत्म हो जाएगी, यीशु मसीह का राज्य स्थापित होगा, परमेश्वर अपने यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा, तो कुछ लोग राइट में होंगे, कुछ लोग लेफ्ट में होंगे। राइट साले वालों को प्रभु कुछ कहेगा, लेफ्ट वालों को कुछ क्या कहेगा, वो देखिए क्या कहता है। राइट वालों से पहले प्रभु क्या कहता है, जो दाहिने हाथ में है। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर कह रहा है, किससे? लोगों से कह रहा है जो उसकी दाहिनी ओर है। कैसे? ये उसने कब उसको भूखा देखा, नंगा देखा, यहाँ उसकी सुधि ली, कैसे? पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझ पर परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो हमसे प्यार करता है, जो हम पर दया करता है, जिसने हमें धर्मी बनाया है, वो यह चाहता है कि हम भी धर्मी बने, अर्थात धार्मिकता के काम करें। और धार्मिकता के काम के अंदर हमारे अंदर दया, प्यार, ये सब होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर दया है तो हम गरीबों को देखकर दया से भरना चाहिए, करुणा से भरना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं तो हम किससे देते हैं? प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। पुराने नियम के अंदर तो था कि हम परमेश्वर को उधार देते हैं। नए नियम के अंदर है जब हम गरीब को खाना खिलाते हैं या विश्वासी कोई भाई बहन तकलीफ में उसकी मदद करते हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किसकी मदद कर रहे हैं? यीशु मसीह को प्रसन्न कर रहे हैं। यीशु मसीह कहेगा जब परमेश्वर का राज्य आएगा, यीशु मसीह आपको कहेगा, धन्य है आप, आओ स्वर्ग के अंदर, और ये प्रतिफल तुम्हारे लिए, ये नाम तुम्हारे लिए कि तुमने मुझे खिलाया था, तुमने मेरी मदद की थी, मेरी सुधि ली थी। आप बोलेंगे कब प्रभु, कब? उस दिन तेरे पास एक आया था गरीब, जिसके पास राशन भी नहीं था, लेकिन तूने उसके ऊपर दया करके राशन का पैसा दिया या राशन लेकर दिया, वो तूने उसे नहीं, मुझे दिया था, और इससे मैं बहुत प्रसन्न, और मैंने तेरी बात लिख कर रखी है, और वो आपको आशीष करेगा, प्रतिफल देगा, इनाम देगा, कहेगा हे धर्मी लोगों, आओ परमेश्वर के राज्य के अंदर भागी हो जाओ।
तो जब हम दान दक्षिणा ऐसे करते हैं, गरीबों को मदद, अनाथों को, विधवाओं की शुद्धि लेते हैं, तो ये आशीष हमें परमेश्वर के सामने एक महिमा देगी। एक और इससे 41 से पढ़ते हैं, 41 से। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, लेफ्ट साइड में जो लोग वहां पर खड़े हैं, यहां पर की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो क्या करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में भाई लोग यहां पर बैठ जाएंगे राइट साइड में, बहनें को, ऐसा यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की बात कर रहा हूं जब होगा। हाँ 41 से। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों। श्रापित, ये कौन लोग हैं? ये बिलीवर्स हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरे सामने से श्रापित। पहले तो उनको, जो पहले राइट साइड में थे, उनको धर्मी कह रहा है, लेकिन इनको क्या कह रहा है? श्रापित लोगों। क्यों श्रापित लोग कहता है इनको? मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। इसलिए पता है, आप बोलेंगे हमारा ये कर्मों के अनुसार हमें थोड़ी स्वर्ग और नरक मिलने वाला है। हम तो केवल विश्वासी हैं, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हमारे इन कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार थोड़ा ही हो रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे कर्म जो है हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते, हमारे कर्म हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकते, हमारे कर्म जो है हमें नरक से नहीं बचा सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे हमारे सारे कर्म जो अच्छे काम है चिंदी के समान है। लेकिन ये पहले की बात है, यीशु मसीह में आने से पहले की बात है। लेकिन अब हम यीशु मसीह में आ गए हैं, यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं, हमें धर्मी बना दिया है, अब धर्मी है। एक पक्षी का काम क्या होता है? उड़ना। एक मछली का काम क्या होता है? तैरना। वैसे ही पापी का काम क्या होता है? वो पाप करते रहेगा। लेकिन धार्मिकता का क्या काम है? धार्मिकता की काम करना। यदि हम धर्मी हैं तो कामों के जरिए दिखाइए। ये नहीं कि ये कर्म करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन ये कर्म नहीं करते तो हम उद्धार को खो सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? नेक्स्ट वचन पढ़िए 46। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर हम ये काम नहीं करते, दया कर हमारे अंदर है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, गरीबों को भले आप थोड़ा सा दो, 1 रुपया दो, 10 रुपया दो या कुछ भी दो, अगर नहीं करते तो हम अपने उस उद्धार को खो सकते हैं। भाई कुमार तुलानी ने ये पूरा मत्ती 25 अध्याय जो विश्वासियों के ऊपर है, कौन से ऐसे विश्वासी हैं जो अपना उद्धार खो सकते हैं, पूरा मत्ती 25 अध्याय, उसके अंदर ये पॉइंट भी है कि अगर हम गरीबों की मदद नहीं करते, अनाथों विधवाओं की शुद्धि नहीं लेते, तो हम अपने उस उद्धार को खो सकते हैं, अनंत दंड के भागी हो सकते हैं। हम धर्मी हैं, इसलिए हमें धार्मिकता के काम करना। इस बातों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। एक भेंट के रूप में परमेश्वर दिखाते कि प्रभु हमारे अंदर जैसे तूने हम पर दया की, हमारे अंदर भी तूने जो दया का फल डाला है, हमने भी दया की। इस बात से परमेश्वर, यह है सच्ची भक्ति। फिर से अगर आप पढ़ेंगे ना कि ये याकूब 1:27 में सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति ये है, सच्ची आराधना ये है कि हम अनाथों की, विधवाओं की, गरीबों की शुद्धि लें। अब कैसे करना है? मत्ती 6 अध्याय अगर पढ़ेंगे, मैं पढ़वा नहीं रहा हूँ, गुप्त में रखना है, सीक्रेट। पूरे सब दुनिया को नहीं बताना है कि तो आपने दान किया, जैसे लोग करते हैं, ढिंडोरा पीते हैं, बड़े बड़े स्टिकर्स हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, या आज यहाँ पर खाना मुफ्त में, यहाँ वहाँ पर वो है। बीज जो होता है ना, जब एक इंसान डालता है तो ज़मीन के अंदर डाल देता है, किसी को दिखाई नहीं देता, एकदम मट्टी के अंदर दबा देता है, किसी को दिखाई नहीं देता बीज। वैसे ही आपका बीज, जो भी आप धार्मिकता के काम, मत्ती 6 अध्याय के अंदर लिखा है, जो भी आप अच्छे काम करते हो, चाहे वो आप दशमांश के रूप में डालते हो, थैली में डालते हो, या गरीबों को देते हो, या किसी की भी मदद करते हो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। लोगों की महिमा पाने के लिए, लोगों की वाहवा पाने के लिए आप दान न करो कि सब मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, कभी नहीं। आप किसको प्रसन्न कर रहे हो? परमेश्वर को। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो सीक्रेटली
वो गुप्त में है। आपकी गुप्त में दी हुई ये भेंटें, गुप्त में किया हुआ दान, गुप्त में किया हुआ ये दया परमेश्वर देखेगा और आपको प्रतिफल देगा। और लेकिन एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें आपको उल्लू बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। बहुत लोग है रास्ते पे जाते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन एक्टिंग करते हैं, लंगड़ा के चलते हैं, जबकि उनकी टांगे बराबर होती हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि लोग उल्लू जल्दी बनते हैं और विश्वासी तो जल्दी, क्योंकि वो दयालु होते हैं और सीक्रेट रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो लूटते हैं, उल्लू बनाकर करते हैं, भाई मेरे को तकलीफ है और आपके अंदर दया आ गई, आपने मदद की, फिर दूसरे के पास गए, उसको भी अपनी कहानी सुनाई आपने, उसने भी दया कर दी, किसी को बताया नहीं, और ऐसे कमाते हैं। एक हमारा एक व्यक्ति है जो मजदूरी करता था, उल्लासनगर के अंदर मजदूरी करके अच्छा खासा कमाता था। उसकी टांग का कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो वो काम करना उसका बंद हो गया। वो क्या करने लगा, ट्रेन में जाने लगा और ट्रेन के अंदर चढ़ के सबसे भीख मांगने लगा। जब भीख मांगने लगता अच्छा खासा कमा लेता था। कुछ समय के बाद उसकी टांग ठीक हो गई, लेकिन उसने वो काम बंद नहीं किया। उससे पूछा गया, अभी तो तेरी टांग ठीक हो गई है, अभी तो मजदूरी कर। बोलता है ज़रूरत ही नहीं है, मैं ट्रेन में सुबह ने उल्लासनगर पकड़ता हूँ, वीटी से वापस आता हूँ, अच्छा खासा मैं कमा लेता हूँ, बस लंगड़ा के चलता हूँ। लोग दया करते, इतना अच्छा जो मैं मजदूरी में नहीं कमा पाता इस भीख से कमा लेता हूँ। लोग उल्लू बनाते हैं। तो इसके अंदर सावधान रहिए, प्रार्थना कीजिए तो ताकि लोग आपको उल्लू न बनाएं। आपकी जो दया है, कोई दारू पीने के लिए पैसा लेता है, बताएगा स्टोरी कि घर में है, कोई बोलेगा मेरे बच्चे को दूध चाहिए, कोई बोलेगा दवाई लेके दो। एक बच्चा मिला था, बोल रहा था दवाई और गोली लेके दो। बाद में पता चला कि वो गोली महंगी गोलियां थी, लेता था और जब हम जाते थे वापस मेडिकल वाले को बेच देता था। आप सोचेंगे यार दवाई चाहिए, उसके घर में बीमारी है, दवाई तो कम से कम ले लूँ, ये जेन्युइन लग रहा है, अच्छा सही में लग रहा है, बेचारे को तकलीफ है, लेकिन वो उल्लू बना रहा है। अलग अलग तरीके हैं लोगों के उल्लू बनाने के लिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सावधान रहना, ये काम करना है, ये नहीं करना है। आपको काम करना है लेकिन सोच समझ कर आपको करना है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सबसे उत्तम भाग सिस्टर रिया ने जो हमने सिखाया था प्ले के अंदर, सबसे जो बेहतर भाग होता है, उत्तम भाग होता है, पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहला भाग, आपको पगार मिली, 10,000 पगार मिली, आपने लाइट का बिल भरा, आपने मेंटेनेंस भर दी, आपने दूध के वाले को, किराने वाले को, सबको दे दिया, लास्ट में थोड़ा पैसा बचा, अब उसके पैसे के अंदर में से आपने निकाल कर डाला, तो ये परमेश्वर को नहीं चाहिए। जब आपके हाथ में 10,000 की सैलरी है तो पहला स्थान, पहला मुझे भले 1 रुपया निकालते हैं, 10 रुपया निकालते हैं, परमेश्वर के लिए आप पहले अलग करो, बाद में लाइट वाला, बाद में किराने वाला, बाद में दूध वाला, बाद में। पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि बाइबल के पुराने नियम के अंदर कई बार लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय के लिए अंदर लिखा है, और निर्गमन के अंदर लिखा है, कई जगहों पर ऐसा लिखा है। तो पहला भाग, पहली जो है फसल का पहला उत्तम भाग मेरे पास लेकर आना, रखा हुआ नहीं, बाद में वाला नहीं। आप बोलेंगे यार हमारी पगार तो डायरेक्ट सैलरी में बैंक में जमा हो जाती है, कैसे? हम तो जीएसटी बिल भरते हैं, हमारी डायरेक्ट जो है ऑनलाइन चला जाता है। अब वो आप देखो कैसे करना है, पहली तारीख को डालना है या दिन जब होते हैं तो पहला आपने किसके लिए निकाला, ये आप डिसाइड करो, मन में तैयारी करो, आपने अलग करके रखा, जब कलीसिया में आते हैं तब डालिए, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपने मन से आनंद के साथ, हर्ष के साथ दीजिए, चाहे वो कलीसिया के अंदर या बाहर दीजिए। तो यहाँ पर ये पैसों का जो विषय में तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं। क्या बिना गाए की भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? हम चलते हैं नीति वचन 22 अध्याय, पढ़ता नहीं है कि वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब हम स्तुति करते हैं तो हम एक सिंहासन तैयार होता है, स्तुति का सिंहासन, आपने कई बार सुना होगा, और परमेश्वर आके उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति कब आती है? जब हम स्तुति आराधना करते हैं। सही है? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, अगर हम स्तुति आराधना नहीं करें, जैसे आप आए हो और डायरेक्ट वचन चालू हो जाए, स्तुति आराधना हम लोग नहीं करते, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी? परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। डायरेक्ट आप 7 बजे आए और डायरेक्ट प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद हम स्तुति आराधना रख रहे हैं, भाई 8 बजे से 9 बजे तक स्तुति आराधना रहेगी, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वचन रहेगा। क्या परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी? हाँ या ना? हाँ, हाँ वाले हाथ उठाइए। तो फिर स्तुति आराधना करने की क्या जरूरत है? ये परमेश्वर ने कहा मेरा नाम इम्मैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ।
यीशु मसीह मत्ती 28 अध्याय के अंदर कहता है, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। भजन संहिता 139 में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें आगे पीछे घेर रखा है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, उसका हाथ हमारे ऊपर रहता है। हमने पढ़ा है, सुना है, गाते हैं। फिर वहाँ पर मत्ती 18 अध्याय के अंदर लिखा है 20 वचन के अंदर कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होती है, उनके मध्य में मैं रहता हूँ, है ना। ये वचन तो सब दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। जब मैं यहाँ से कलीसिया से निकल जाऊँगा, क्या परमेश्वर मेरे साथ रहेगा? रहेगा। फिर ये क्यों कि परमेश्वर की उपस्थिति आज महसूस हो रही है? कभी कभी हम लोग कहते हैं कि आज परमेश्वर की जबरदस्त उपस्थिति थी, प्रेजेंस ऑफ गॉड जबरदस्त तरीके से लोगों को छू रहा था। तो क्या वैसे परमेश्वर नहीं होता? क्या स्तुति आराधना करते हैं, सिंहासन बढ़ता है, तभी परमेश्वर आता है? वैसे हम स्तुति आराधना करते हैं तो क्या देती हैं परमेश्वर को? धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके उपकारों को याद करते हैं कि उसने क्या क्या हमारे जीवन में काम किया है, उसके वचनों को, उसकी महिमा देते हैं, उसको आदर देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसको इनवाइट करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर आज आप हमारे साथ आ जाइए। इनवाइट करते हैं। कुछ गीत भी ऐसे हैं, हम इनवाइट करते हैं और इस तरह से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो परमेश्वर क्या केवल गीतों के द्वारा प्रसन्न होता है? क्या बिना गीत के भी परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है? हम खोलते हैं इब्रानियों 8 अध्याय का 5 वचन। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। अब यीशु मसीह परमेश्वर जो है पुराने समय के अंदर तंबू में निवास करता था, है ना। निवास स्थान बोलते हैं, तंबू बोलते हैं, टैबरनेकल बोलते हैं। तो परमेश्वर ने जब वो लोगों ने बनाया, मूसा ने बनाया, मूसा के साथ लेवीय लोगों ने जो भी लोगों ने भी बनाया, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारे पास मैं एक फाइल भेज रहा हूँ, PDF डाउनलोड कर लेना और उसके बाद में सेम उसकी कॉपी करके वैसे इस मंदिर को बनाना, वैसे इस निवास स्थान को बनाना। परमेश्वर ने उसको दिखाया कि जो मैं तुमसे कहता हूँ, जैसे जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, कौन कौन सी फर्नीचर तुमको वहाँ पर रखना है, कौन कौन से पर्दे वहाँ पर लगाने हैं, कौन कौन सी टेबल किस लकड़ी से बनेगी, कौन से कीले कहाँ पर लगेंगे, कौन सी चीज़ सोने की होगी, कौन सी चांदी की होगी, कौन सा पार्ट कहाँ पे होगा। घर में हम लोग ने यहाँ पर सोफ़ा होना चाहिए, यहाँ पर TV होनी चाहिए, यहाँ पर टेबल होना चाहिए, यहाँ पर किचन होना चाहिए। हम जब घर लेते हैं तो प्लान करते हैं और वैसे सामान रखते हैं। तो परमेश्वर ने उसको खुद दिखाया, ये सब सामान ऐसे से बनाना। चलते हैं निर्गमन 40 अध्याय, फटाफट करते हैं। 40 अध्याय का 1, 2, 3 पढ़िए फिलहाल। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को। ये सब चीजें उसने सारा फर्नीचर बना दिया जैसे परमेश्वर ने उसको कहा था। अब कब का क्या करना है, कब ये इसका जो है उद्घाटन करना है। पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। 2, 3 और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में करा देना और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि एक वहाँ पर एक बड़ा सा एक टेंट हुआ करता था। पूरा जो तंबू था, चारों तरफ पर्दे लगे रहते थे। कोई भी आम व्यक्ति उसके अंदर नहीं जाता था। सबसे पहले जो ये साइड में देखेंगे तो परम पवित्र स्थान था, जहाँ पर संदूक था। उस संदूक के अंदर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं थी। उसके बाद में पर्दा लगता था। पर्दे के बाहर जो है 3 चीज़ें पड़ी रहती थी, उसको पवित्र स्थान कहा जाता था। एक तरफ था दीवट जो जलते रहता था, मतलब लैंप कहा जाए या दिया कहा जाए, वो जलते रहता था। और उसके आगे जो था धूप जलाने के लिए एक स्थान था और एक साइड में टेबल रहता था जहाँ पर भेंट की रोटी रखी जाती थी। ये पवित्र स्थान के उसके बाहर जो रहता था एक होद रहता था जहाँ पर पानी पड़ा रहता था। उसके बाहर और थोड़ा आगे जाएंगे तो एक वेदी थी, होम वेदी चढ़ाने के लिए एक वेदी थी जहाँ पर लकड़ी जलती रहती और वेदी को जलाते रहती थी और वो उसको बाहरी आंगन कहा जाता था। ये सब चीज़ें और फर्नीचर सब तैयार हो गया। अब परमेश्वर उसको कहता है फलां तारीख को, इस दिन को, इस जगह पर ऐसे ऐसे तुमने
तुम्हें करना है, ये चीज़ यहाँ पर रखनी है, वो चीज़ वहाँ पर रखनी है, ये चीज़ यहाँ पर रखनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा डायरेक्ट आगे चलते हैं। 17:40 फटाफट पढ़ते रहे। और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। अभी मूसा ये काम स्टार्ट कर रहा है, जैसे उसको बताया गया स्टार्ट कर रहा है। 17 वचन में पढ़ रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहा है। और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर के उसके तख्ते लगा के उनमें बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया। और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ओके, अभी डायरेक्ट 21। और उसने संदूक को निवास में पहुंचवाया और बीच वाले पर्दे को लटकावा के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 23। और उस पर उनने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को अब आज्ञा एक दी। बात नोट कर रहे हैं, मैं जितने भी आपको ये वचन पढ़ा रहा हूँ पुराने नियम के अंदर, क्या है इसके अंदर कॉमन बात? कॉमन बात आपको दिखाई दे रही है? सब में एक कॉमन बात आपको मिलेगी। चलो फिर से पढ़ते हैं 25, 26, 27। और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू के बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। क्या कॉमन है? ऐसे बहुत सारे वचन हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, वैसे वैसे एक छोटी छोटी चीज, एक छोटा छोटा खीला, छोटा छोटा पर्दा, उसका कलर, उसके ऊपर लेस कौन सी लगनी है, कहाँ पर लकड़ी का, कहाँ पर कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करनी है, हर एक चीज, हर एक वचन के पीछे आपको कॉमन मिलेगी। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, डायरेक्ट वो वैसा वैसा वैसा, कोई भी अपना बुद्धि नहीं चला रहा है कि चलो यहाँ पर पीला कलर नहीं है, लाल डाल दिया, लाल नहीं है तो ये डाल दिया, यहाँ पर ये लकड़ी नहीं है तो बबुल की डाल दी, बबुल की नहीं तो ये, यहाँ पे सोने की जगह चांदी का डाल देता हूँ, हीरे का डाल देता हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा या ना तो कम किया ना ज़्यादा। कहाँ पर? जंगल के अंदर है वो लोग। मार्केट में नहीं है कि चलो दुकान से लेकर आए, यहाँ से मंगाया, मशीनरी है, मार्बल ग्रेनाइट यहाँ जो है मशीनें जो रेडीमेड मिलते हैं, जंगल के अंदर है, ना लाइट है ना कुछ है। हर एक चीज़, हर एक पर्दा, हर एक काम जैसे जब भी उसको बताया गया, दिखाया गया था, उसको मैप दिखाया गया था, ब्लूप्रिंट दिखाई गई थी, वैसे वैसे जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, वैसे वैसे उसने किया। क्या किया परमेश्वर ने? वैसे वैसे मूसा ने किया। पूरा तंबू जो है बना, लेकिन कैसे? जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। तब क्या होता है? 40 का 34, 34-35। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में बढ़ गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में बढ़ गया, इस कारण मूसा उससे प्रवेश न कर सका। उसके बाद जब सब कुछ एक एक छोटी चीज जैसे मूसा को बताया गया वैसे उसने की, तब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रकाश उसके अंदर प्रकट हो गया। परमेश्वर प्रसन्न हुआ। ये सब चीजें देख करके मूसा ने मेरे साथ जो जो मैंने उसको बताया था वैसे वैसे सेम किया है। परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो गया। और एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, जब तक वो वहां पर थे, वो बादल के रूप में इनके साथ था, आग के खंबे के समान उनके साथ था, उनकी गाइडेंस करता रहा, जिंदगी भर उनके साथ रहा। उनकी उपस्थिति सब, हमारे कहते हैं ना हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, कहते हैं हम लोग, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन था, मतलब वो विजिबल था, दिखाई देने वाली उपस्थिति। हम जो कहते हैं विश्वास के द्वारा कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन ये दिखाई देने वाली उपस्थिति कि लोगों को दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। वो उनको गाइड करता, चलो तो चलते, रुको तो रुकते थे। रात को उनको लाइट की जरूरत नहीं थी, खंबा आग का जलता रहता था। दिन को बादल के परमेश्वर में तुम्हारे संग हूँ। और उसके बाद में जब भी उनको प्रस्थान करना होता, रुकना होता, वो उनको गाइड करता। परमेश्वर की उपस्थिति सदा उनके साथ रही। क्यों उनके साथ रही? क्योंकि मूसा ने जो तंबू बनाया वो सेम वैसा बनाया जैसे उसको दिखाया गया।
क्या मूसा अगर वहाँ पर केवल गाना गाता, बोला प्रभु पीले की जगह लाल है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो चलता है, इसकी जगह चांदी की जगह सोना, सोने की जगह चांदी डाली, क्या फ़र्क पड़ता है, ये टेबल यहाँ पर नहीं रखी यहाँ पर रखी, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले महीने के पहले दिन को नहीं किया दूसरे दिन किया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मूसा ने ना तो कोई गाना गाया, न कोई डफली बजाई, न कोई डांस किया, लेकिन वही किया जो परमेश्वर ने उसको किया, और इस तरह से उसने परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में, उनके भवन में, उनके बनाए हुए स्थान पर सदैव बनी रही और उनका मार्गदर्शन करते रही। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस समय वो चलता फिरता मंदिर कौन है? चलता फिरता तंबू। परमेश्वर जो है एक ही स्थान पर नहीं रहता, एक ही जगह पर बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। उस समय जो मंदिर था और तंबू था जहाँ पर परमेश्वर रहता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। लेकिन अब वो मंदिर कौन है? वो तंबू कौन है? आपके अंदर आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप और मैं परमेश्वर का भवन है, और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर होनी चाहिए, हमारे मार्गदर्शन करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए, मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। हम लोग यही सोचते हैं कि परमेश्वर भवन में है, बस इतना सोचते हैं, उसके बाद यहाँ से निकले तो भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। हमें याद भी नहीं रहता कि परमेश्वर है मेरे साथ में। हम अपनी मनमानी करते हैं, उल्टे सुल्टे काम करते हैं। अगर ऐसा होता कि परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मैं उल्टे काम गलत चीज़ में देख रहा हूँ मोबाइल पर, तो अगर मेरे पास विश्वास है परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं करूँगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, किसी को चिल्लाते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को उल्लू बनाते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, कहीं पर व्यभिचार करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है। भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति उसकी दिखते ही नहीं है। विश्वास केवल कलीसिया तक सीमित रहता है हमारा। लेकिन ये उपस्थिति अगर चाहिए तो क्या करना होगा? सेम मूसा की तरह हमको परमेश्वर की आराधना करनी होगी, केवल गीत संगीत के द्वारा नहीं, लेकिन हर कदम पर, हर स्टेप पर उसकी इच्छा और आज्ञा का पालन करना। जैसे मूसा ने किया वैसे हम भी अगर करें तो ये तंबू जो है परमेश्वर की महिमा से सदैव भरा रहेगा, और परमेश्वर हर स्टेप पर हमारा मार्गदर्शन करेगा। ये काम कर, ये काम मत कर, इसको माल दे, उसको माल न दे, ये ऐसे कर, वो वैसे कर। हर एरिया के अंदर हमारा परमेश्वर हमें मदद करेगा, हर दुश्मन से लड़ने की हमें ताकत देगा। दुश्मन हमारा शैतान है, दुष्ट आत्मा है, कैसे कैसे उनके ऊपर जाए, हर एक गाइडेंस हमारे परमेश्वर हमारी उपस्थिति दिखाएगा, मैनिफेस्टेशंस दिखाएगा। पौलुस जब चलता था, पत्र जब चलता था, उनकी परछाई से लोग ठीक होते थे। ये क्या हो रहा है? आज हो रहा है? उस समय हो रहा था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्या परमेश्वर बदल गया? परमेश्वर की ताकत कम हो गई? उस समय हुआ, पतरस के साथ हुआ, पौलुस के साथ हुआ, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चले, कि जो कोई हमारे परछाई को छू जाए वो चंगा हो जाए, छुटकारा पा ले? क्योंकि वो उपस्थिति हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम केवल गीत गाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते। छोटी छोटी बातों के अंदर हम परमेश्वर को निराश कर देते हैं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे साथ तो है, लेकिन हम उसको प्रसन्न नहीं करते। दो पति पत्नी साथ रहते हैं साथ में, खुश नहीं है, तंग है एक दूसरे से, बस साथ में रहते, वैसे जैसे परमेश्वर हमारे साथ है, खुश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलत स्टेप उठा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे साथ तो है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न कब होगा? जब हम उसकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार एक एक कदम उठाएंगे। परमेश्वर अपनी प्रेजेंस हमें दिखाए, लोगों को दिखाई देगा कि इसका परमेश्वर के साथ रहता है। अगर ये चाहिए, परमेश्वर की आराधना गीतों के द्वारा कीजिए, गवाही के द्वारा कीजिए, देने के द्वारा कीजिए, लेकिन उसकी आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर की ऐसी महिमा कर सकते हैं, लोग भी उसकी महिमा करेंगे। इस भवन को परमेश्वर की आत्मा से भर जाने दो, और उस परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं कहाँ पर फेल हो रहा हूँ, कैसे मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, मुझे आप सिखाओ प्रभु। मैं आपकी उपस्थिति को दिखाऊं, देखूं और महिमा करूं। मुझे ऐसी वचन से, ऐसी शक्ति से, ऐसी बुद्धि से, ऐसी समझ से प्रभु मुझे भर दो। जैसे आप इस्राएलियों के साथ रहे, वैसे आप मेरे संग भी रहिए इस तंबू के अंदर। इस मंदिर जो आपने अपने हाथों से बनाया है, जो चलता फिरता मंदिर है, इस मंदिर के द्वारा कैसे प्रभु मैं आपकी महिमा करूं, कैसे मैं आपकी इच्छा पूरी करूं, कैसी आज्ञा पालन करूं।
कैसे प्रभु मुझे शक्ति दे, बुद्धि दे, और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा और ये भवन धुएं से भर जाएगा। जहाँ कहीं जाएंगे परमेश्वर के आपके साथ रहेगा और प्रकट करेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और आपके जरिए न जाने कितने काम करेगा। आपकी परछाई से लोग ठीक होंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे, आपके वचन के द्वारा जब आप बोलेंगे न जाने क्या क्या परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। तब जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, कब? जब हम परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का पालन करेंगे। केवल गाने के द्वारा नहीं, बिना गाए भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी आज्ञा पालन के द्वारा। प्रभु आपको उसकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति दे, बुद्धि दे, समझ दे। हम अगले हफ्ते और कुछ सीखेंगे, तब तक प्रभु आपको संभाले रहे। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दिन प्रतिदिन हम बहुत अच्छी बातों को सीख रहे हैं। सिर्फ सीखना काफ़ी है या करना भी बाकी है? सीखना काफ़ी है या करना भी बाकी है? बाइबल में लिखा है, हम केवल जुबान से प्यार करने वाले न बने, लेकिन कार्यों से भी हम एक दूसरे से प्यार करने वाले बने। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं देता हूँ। एक ही अनाउंसमेंट करें कि नेक्स्ट संडे 25 तारीख हम प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस महीने का पहला रविवार होगा, इस महीने का आखिरी रविवार और इस साल का पहला रविवार, जहां हम प्रभु भोज की विधि को मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी को मैं आमंत्रित देता हूं, आप सभी आएँ। 5 मिनट का समय लो। जैसे आज शब्द आया यशाया 58 अध्याय, सच्ची आराधना। हमारे एक पासवान है जो यहाँ नहीं रहते, पहले उन्हें भी पता नहीं था कि उपवास के दिन क्या करना रहता है। वो पासवान थे, तो जब यशाया 58 अध्याय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने उपवास का मायना समझा। उसने कहा कि प्रभु, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि उपवास के दिन अपनी रोटी जो मैं खाता हूँ और छोड़ देता हूँ, वो मुझे भूखों को भी देनी है, गरीबों को भी देनी है। तो उसने बोला ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा। जब अपने काम से वापस आया, रात का समय था, उसके आगे रोटी पड़ोसी गई, तो उसने कहा नहीं, आज मेरा उपवास है। तो उसने कहा भाई आपने बताया क्यों नहीं? उसकी वाइफ ने उसे बताया। तो बोला मुझे पता नहीं था, मुझे लगा शायद आप रात को खाएंगे। उसने बोला नहीं, मेरा उपवास है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो बोला अभी तो रोटी तो वेस्ट होगी। तो उसने कहा रोटी वेस्ट नहीं होगी। रात के लगभग 12 बजे थे। वह रोटी उठाकर बाहर गया, ठीक है, और से पता रहा यशाया 58:6-7 का कि तू अपनी रोटी भूखों को देना। वो बाहर रात को 12 बजे गया है, वह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है कि कोई गरीब आदमी मिले, भूखा प्यासा मिले, तो मैं अपनी वो रोटी उस भूखे के दूँ। ठीक है, तो वहाँ पर एक रास्ते के किनारे एक आदमी था, बेचारा रो रहा था, थोड़ा कुरकुरा रहा था। तो उसने कहा, जाकर पूछा भाई क्या हो गया? तो यार मुझे भूख लगी है, ना तो मेरे पास पैसे हैं ना मेरे पास खाना है, लेकिन मेरे पेट के अंदर खाने के कारण थोड़ी तड़प हो रही है। तो उसने बोला तू सही आदमी है, मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ, ले। उसने अपना वो खाना जो लेकर निकला था उसे दिया, और वो 2 मिनट वहाँ पर रुका। खाना खाने से पहले वह बंदा जो रास्ते पर बैठा हुआ था, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस आधी रात के समय में भी तूने मेरी सुधि ली, जबकि मेरे पेट के अंदर भूख के कारण जुलस हो रही थी, मैं परेशान हो रहा था और पेट दर्द हो रहा था। तूने इस बंदे के दिल के अंदर बात डाली, वो अपने घर से रात को 12 बजे खाना लेकर मेरे पास आया है। तू कितना मेरा ख्याल करता है, और ऐसे बंदे के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बंदे बहुत हों जो ऐसे लोगों की सेवा करें, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे समय पर खाना मिला है। रात के 12 बजे उसे समय पर उसी के स्थान पर खाना मिला, और उसे धन्यवाद किया। जब उस पासवान ने सुना तो उसने कहा भाई खाना लेकर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को, धन्यवाद को सुन पा रहा होगा? ऐसी अवस्था के अंदर इसने उपवास किया और रोटी दी भूखे को, और वह भूखा परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। तो जब आप किसी गरीब को देते हैं तो क्या बढ़ता है? बोलिए धन्यवाद। क्या बढ़ता है?
लोग धन्यवादी बनते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है 2 कुरिन्थियों के 9 के अंदर कि उसके द्वारा परमेश्वर के लोग धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। जब उसने सुना तो उसे शब्द याद आया, अरे ये तो धन्यवाद देता है, वो भी मेरे कारण कि मैंने अपना खाना ऐसे दिया। उसने कहा प्रभु इसे प्रतिफल जरूर देना, क्योंकि उसने रात के 12 बजे मुझे खाना खिलाया है। किसी और ने किसी पासवान के लिए दुआ की, और पास्टर क्या होते हैं? दुआ करने के लिए होते हैं ना। यहाँ एक ऐसा बंदा है जो पास्टर परमेश्वर को नहीं जानता, जो पास्टर नहीं है, वो पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो कितनी पास्टर के ऊपर आशीष आएगी? तो अगर आप किसी को देते हैं और वो धन्यवाद करता है, आपके लिए दुआ करता है, तो वह दुआ आपको लगेगी नहीं लगेगी? और दूसरी बात बताता हूँ, जो मेरा अनुभव है, अगर कोई आपको आशीष देता है तो क्या होता है? जो कोई तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। अगर आपने किसी को खाना दिया, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और वह आपको आशीष देता है, आप तो कौन है? बोलो, मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ, याजकों का समाज हूँ, परमेश्वर की निज संतान हूँ, राज पदधारी हूँ। जो कोई अब्राहम के वंश को ब्लेसिंग करता है, परमेश्वर वापस उसको ब्लेस करता है। सही है ना? जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। अब ये धन्यवाद देता है और उसे आशीर्वाद देता है, और आशीर्वाद का प्रतिफल कहाँ आता है? वापस यहाँ पर भी भला होगा, यहाँ पर भी भला होता, और ये मल्टीप्लाई सिस्टम चलता रहता है। कुछ समझे? कुछ सिद्धांत को पकड़े। आप किसी को देते हैं, वो देता है, वो उसको देता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। परमेश्वर का कार्य कैसे बढ़ते जाता है। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो बीज को क्या करेंगे? खाएंगे कि फेंक देंगे? बीज फेंकने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं है, बीज बोने के लिए। ऐसे बीज बोते रहो। अनाथ हैं, विधवाएं हैं, गरीब है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनके लिए। और ये सच्ची आराधना है। आमीन। चलिए आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो ही आदर और महिमा के योग्य है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि दिन प्रतिदिन प्रभु तो हमें अद्भुत रीति से अपनी अद्भुत बातों को सिखाकर हमें तेरी आज्ञाकारिता के अंदर चलना सिखाता है, और इस प्रकार तू हमें अपने धर्म में नियम सिखाकर धार्मिकता के कामों के लिए उकसाता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसा परमेश्वर जो अपने ही नाम के निमित्त हमें धर्म के पथ पर चलाता है, और ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे सिद्धांत बताता है जो हम समझ तक नहीं पाते थे, हम जान नहीं पाते थे। और ऐसा करने से न केवल हमें लेकिन औरों को भी आशीष देता है। प्रभु आज का जो हमने शब्द देता, जो गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को देता है दान के तौर पर, प्रभु तुझे उद्धार देता है। और जैसे तूने कहा है कि परमेश्वर कभी अपने सर के ऊपर कर्जा रखने नहीं देता है, पिता हम दुआ करते हैं तू अपनी हैसियत से उन्हें देता है। जो किसी को देते हैं अपने रुतबे के अनुसार देता है। और आज मैं दुआ करता हूँ कि कलीसिया का हर भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग, जवान प्रभु देने वाला बने, गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की शुद्धि करने वाला बने, ताकि उनके जीवन के अंदर भी खत्ते भरपूर रहें, उनके रसकुंडे भी लहराते रहें, उनके जीवन में तेल की घटी ना हो, रोटी की घटी ना हो, लेकिन बरसों बरस मेरे खुदा इनके घर के आटे के अंदर भरपूरी आए और तेल की भी भरपूरी होती रहे। और यीशु मसीह के नाम से हर बरस, हर दिन अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छे पहने, और तेरी महिमा के लिए देते रहें, बोते रहें। तो उनकी बराबर करके उन्हीं के जीवन के अंदर फिर लौटा कर कई गुना मल्टीप्लाई करते हुए आप उन्हें प्रदान करें, ताकि प्रभु न केवल औरों की खेती सींची जाए, लेकिन तू देने वालों की भी खेती सींचे, और उनके जीवन से सारी निर्धनता, कर्ज, मर्ज, तंगी, मंदी को हटाकर प्रभु एक समानता का रूप ले आए। और प्रभु तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए आप ही को ऊंचा उठाते हैं। और हमें देखा प्रभु कि हमारे पास बीज क्या है, उस बीज को किस जमीन पर बोना है, और किस तरह से अपने जीवन के अंदर आशीष लेने वाले, ताकि हम सच्ची आराधना, सच्चे परमेश्वर की आत्मा सत्य में करें। सिर्फ जबान से प्यार करने वाले नहीं, लेकिन दिल से और कार्यों के द्वारा भी, विश्वास से भी हम प्यार करने वाले बन सके। ऐसा होने के लिए तू हमें सिद्ध बना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह आए, बादलों पर हमें लेने के लिए हमारे साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की।
परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे, आपको देने वाला बनाए। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ लॉर्ड कर सकते हैं।